नमस्कार, वीडियो बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। पेश है आज के मुख्य समाचार। राजापेट उड़ान पुल पर छत्रपति शिवाजी महाराज का पुतला लगाने की तैयारी हो चुकी है। इसके लिए ही महानगर पालिका ने युद्ध स्तर पर शनिवार को ही राजापेट आरओबी पर नया गोलाकृति चबूतरा बना दिया है। 19 फरवरी को छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती पर यहां महाराष्ट्र के आराध्य का पुतला लगाकर शिव जयंती मनाने का प्लान होने की खबर है। महानगर पालिका द्वारा इतनी फुर्ताई से चबूतरा निर्माण किए जाने से इस खबर को बल मिल रहा है कि छत्रपति शिवाजी महाराज का पुतला इस बार बाकायदा सरकार की परमिशन से ही बिठाया जा रहा है। हालांकि इस संदर्भ में पुलिस का कहना है कि महानगर पालिका राजापेट उड़ान पुल पर जगह सौंदर्यकरण कर रही है, जहां पिछले 2 वर्ष पूर्व पुतला लगाने को लेकर विधायक रवि राणा और प्रशासन में जमकर ठन गई थी, जिसके बाद तत्कालीन आयुक्त आष्टीकर पर स्याही फेंके जाने की घटना हुई थी, जो पूरे महाराष्ट्र में चर्चा का विषय बन गया था। हाल ही में निगमायुक्त देवीदास पवार ने राजापेट विभाग के एसीपी शिवाजी बसाटे व राजापेट पुलिस के साथ राजापेट उड़ान पुल पर इस जगह का निरीक्षण भी किया था। उस समय मीडिया को यह बताया गया कि पोल गिर जाने के कारण निगमायुक्त पवार अपने मातहतों के साथ यह निरीक्षण करने आए थे। फिलहाल तो ग्रीष्मकाल की शुरुआत भी नहीं हुई है, किंतु जिले में जल किल्लत तीव्र होती नजर आ रही है तथा आगामी 2 दिनों से चिकलदरा तहसील के आकी नामक गांव में टैंकर से जलापूर्ति शुरू की जाएगी। शुक्रवार को जिलाधिकारी ने संभावित जल किल्लत ग्रस्त गांवों का जायजा लिया। पिछले 2 दिनों में 7 स्थानों पर निजी कुओं का अधिग्रहण किए जाने की जानकारी ग्रामीण जलापूर्ति विभाग के अधिकारियों ने दी है। उल्लेखनीय है कि आगामी सप्ताह में और 7 गांवों को पानी के टैंकर लगने की संभावना है। अब की बार औसत की अपेक्षा कम बारिश होने के कारण जल किल्लत तीव्र होने की संभावना कुछ माह पूर्व ही व्यक्त की जा रही थी। ग्रामीण जलापूर्ति विभाग की ओर से 21 करोड़ 18 लाख रुपयों का संभावित जल किल्लत निर्मूलन कृति ब्यौरा तैयार किया गया है। 776 गांव जल किल्लत की छाया में है तथा चिकलदरा तहसील में अधिकांश 120 गांवों का समावेश है। अब की बार 30 गांवों में टैंकर का नियोजन किया जाएगा। चिकलदरा तहसील के अधिकांश गाँवों में फरवरी के मध्य से ही जल किल्लत दिखाई देने लगी है। अब आकी नामक गांव को टैंकर से आपूर्ति शुरू की जाएगी। इसके लिए जिलाधिकारी से मंजूरी ले ली गई है। पिछले 2 से 3 दिनों में भातकुली तहसील के दाढ़ीपेडी, अमरावती तहसील के कस्तूरा, मोगरा, नांदगांव खंडेश्वर के खानापुर व नागजिरी मोर्शी तहसील के ब्राह्मणवाड़ा व शिरसगांव के निजी कुओं का अधिग्रहण किया गया है। उल्लेखनीय है कि साधारणतः मार्च के अंत में निजी कुओं का अधिग्रहण किया जा रहा है, किंतु अब की बार फरवरी में ही किया गया है। ग्राम रिद्धपुर भारतवर्ष के महानुभावियों का सबसे बड़ा तीर्थ स्थान है। आए दिन सैकड़ों की तादाद में श्रद्धालु अपना माथा टेकने रिद्धपुर पहुंचते हैं। पिछले 1 सप्ताह पहले रिद्धपुर रेलवे स्टेशन को भी मंजूरी मिल गई है। आगामी जून से मराठी विद्यापीठ की शुरुआत होने जा रही है। पिछले कुछ वर्षों से रिद्धपुर पुलिस चौकी को लेकर स्थानीय श्री गोविंद प्रभु तीर्थ स्थान सेवा समिति की ओर से मांग की जा रही थी। समिति की ओर से पुलिस चौकी को लेकर आंदोलन भी किया गया था। किसी समय रिद्धपुर जिले में राष्ट्रीय एकात्मता की मिसाल हुआ करती थी, लेकिन असामाजिक तत्वों द्वारा कई जातीय रंग देने की नाकाम कोशिश की गई, लेकिन पुलिस की सतर्कता से इसे नाकाम किया गया। विगत 2 माह पहले पालक मंत्री चंद्रकांत दादा पाटिल मराठी विद्यापीठ की जगह नियोजित करने के संदर्भ में रिद्धपुर पहुंचे थे। इस समय प्रभु तीर्थ स्थान सेवा समिति के अध्यक्ष महंत मोहन दादा कांजरेकर, सचिव राजेंद्र वाइसदेशकर ने पालक मंत्री चंद्रकांत दादा पाटिल को ज्ञापन सौंपकर तुरंत पुलिस चौकी देने की मांग की थी। अमरावती के रंगारी गली स्थित जगदीश्वर मंदिर को आज लगभग 130 वर्ष पूर्ण हुए। इस उपलक्ष्य में भगवान के पाठ उत्सव में पुष्करणा फाउंडेशन द्वारा भगवान के श्री चरणों में सुंदर भजनों की प्रस्तुति दी गई। साथ ही महाआरती और 56 भोग भी लगाया गया। हर वर्ष मंदिर में माघ शुक्ल नवमी को मंदिर के मुख्य श्री हेमंत आचार्य परिवार द्वारा पाठ उत्सव मनाते हैं। 56 भोग लगाया जाता है। इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए इस वर्ष पुष्करणा फाउंडेशन द्वारा नई ध्वजारोहण के साथ भजनों का कार्यक्रम भी रखा गया, जिसमें शशि व्यास ने गणपति वंदना, दर्शन पनिया ने शिवजी भोला, महेश जोशी ने काली महाकाली, अन्ना पुरोहित ने श्याम भजन, संजय जूनी ने राजस्थानी भजन, महिलाओं ने भोग भजन तथा प्रमोद पुरोहित ने खम्मा खम्मा रामदेव जी का भजन गाकर पूरे वातावरण को भक्तिमय बना दिया।
युग दृष्टा ब्रह्मांड के देवता संत शिरोमणि आचार्य प्रवर श्री विद्यासागर महामुनि राज का शनिवार 17 फरवरी की देर रात डोंगरगढ़ में रात 2:35 पर निर्वाण मोक्ष गमन हुआ। पूज्य गुरुदेव ने 3 दिन का संथारा लिया था। उनके निधन के समाचार मिलते ही अनेक राज्यों से जैन समाज बंधु उनके अंतिम दर्शनार्थ बड़ी संख्या में पहुंचे। आज दोपहर 10 बजे हजारों समाज बंधुओं की मौजूदगी में उनकी अंत्येष्टि की गई। उनके अंतिम दर्शनार्थ अमरावती से सुदर्शन जैन, अभिनंदन पेंडारी, रजनीश जैन, जवाहर जैन, संदीप वैद्य, सकल जैन, नीलेश कमलकर, प्रदीप जैन, प्रदीप फुलाडी, संतोष जैन, स्वप्निल देशमुख सहित अनेक लोग डोंगरगढ़ पहुंच गए थे। स्थानीय रतनगंज स्थित कारासदेव पंचमुखी हनुमान मंदिर से चांगापुर मंदिर तक 18 फरवरी की सुबह 7 बजे क्षेत्रवासियों द्वारा बड़े उत्साह व धूमधाम के साथ पदयात्रा निकाली गई। इसके पूर्व कारासदेव पंचमुखी हनुमान मंदिर में पूजन व आरती का आयोजन किया गया, जिसके बाद पदयात्रा का शुभारंभ किया गया। पदयात्रा में श्रद्धालु हाथों में लाल झंडे लेकर हनुमान जी के दर्शन के लिए भजनों के साथ झूमते हुए रवाना हुए। यात्रा रतनगंज कारासदेव मंदिर से निकलकर चेतनदास बगीचा, बिजासिन मंदिर, 5 नंबर पुलिया, शेगांव नाका, राजपूत ढाबा होते हुए चांगापुर नरेश पहुंची। सोमवार 19 फरवरी को शिव जयंती निमित्त शहर आयुक्तालय परिक्षेत्र के राजापेट, कोतवाली, नागपुरी गेट और कोल्हापुरी गेट थाना क्षेत्र में संयुक्त रूप से पैदल रूट मार्च किया गया। रूट मार्च राजापेट से शुरू होकर गदरे चौक, समर्थशाला के सामने से रविनगर चौक, भूतेश्वर चौक, एकवीरा देवी, चित्रा चौक, टांगा पड़ाव, इतवारा बाजार, झंडा चौक, नागपुर गेट, पिंजरा मस्जिद, कड़बी बाजार, पुलिस चौकी, एकेडमिक शाला मैदान, नागपुर गेट चौक, पठान चौक, कोल्हापुर गेट थाना क्षेत्र में हनुमान नगर, पुलिस चौकी, भाजी बाजार, जैन मंदिर, सराफा बाजार, साबनपुरा मस्जिद के सामने से गांधी चौक और राजकमल चौक आकर रूट मार्च समाप्त हुआ। इस दौरान बैंड पथक द्वारा देशभक्ति पर गीतों का वादन किया गया। रूट मार्च के दौरान संवेदनशील परिसर, शिव जयंती रैली मार्ग, महत्वपूर्ण चौक, बाजारपेट परिसर का जायजा किया गया। साथ ही जनता से संवाद किया गया। रूट मार्च में 1 डीसीपी, 3 एसीपी, 4 पुलिस स्टेशनों के पुलिस अधिकारी, 9 सहायक निरीक्षक, 6 उपनिरीक्षक, 45 जवान, आरसीएफ, एसआरपीएफ कंपनी का समावेश था। ग्रामीण अपराध शाखा के दल ने शनिवार 17 फरवरी को मिली जानकारी के आधार पर चिकलदरा थाना क्षेत्र के सोमवार खेड़ा ग्राम निवासी अजय बेटे नामक युवक के घर छापा मारकर 2 किलो 808 ग्राम गांजा जब्त कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी युवक अवैध रूप से अपने घर से गांजा की बिक्री कर रहा था। एलसीबी के दल ने आरोपी को चिकलदरा पुलिस के हवाले कर दिया है। जब्त किए गए माल की कीमत 14,000 रुपये बताई गई है। कोतवाली थाना क्षेत्र के जवाहर रोड स्थित तल्हार इलेक्ट्रिकल्स दुकान के सामने से शनिवार 17 फरवरी को भातकुली तहसील के परलाम ग्राम निवासी नीलेश रूपराय चौधरी नामक व्यक्ति की दोपहिया चोरी हो गई थी। पुलिस ने मामले की जांच करते हुए कुछ ही घंटों में शहर के रमाबाई अंबेडकर निवासी राहुल चंचल सोनोने नामक युवक को कब्जे में लेकर उसके पास से चोरी की दोपहिया बरामद की। इस तरह इस आरोपी ने और 2 मोटरसाइकिल चोरी की कबूली दी है। पुलिस ने उन वाहनों को भी जब्त कर लिया है। मामले की जाँच पुलिस आगे कर रही है। शहर के क्राइम ब्रांच यूनिट नंबर 2 के दल ने शनिवार 17 फरवरी को पेट्रोलिंग के दौरान फ्रेजरपुरा पुलिस द्वारा तड़ीवार किए गए मोहित उर्फ भैया सुभाष सूर्यवंशी को लाइब्रेरी चौक के पास हाथ में तलवार लेकर घूमते हुए पकड़ लिया। यह कुख्यात मार्ग से जाने वाले नागरिकों को तलवार दिखाकर डरा धमका रहा था। क्राइम ब्रांच के दल ने उसे दबोच कर फ्रेजरपुरा पुलिस के हवाले कर दिया।